Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawat, Department of ABST, SPC Government College, Ajmer. हम सिक्योरिटीज़ एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आज देख रहे हैं डिपॉजिटरी सिस्टम एंड डीमैटेरियलाइजेशन. व्हाट इज़ द डिपॉजिटरी सिस्टम? तो हम देखते हैं डिपॉजिटरीज क्या होती हैं. पहले शेयर सर्टिफिकेट्स फिजिकल फॉर्म यानी पेपर फॉर्म में होता था, जिसको ट्रांसफ़र करना डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि कई प्रॉब्लम्स आती थी. जैसे सिग्नेचर मैच नहीं करते थे या फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट्स. इस कारण से एक नया सिस्टम आया, डिपॉजिटरी सिस्टम. तो हम समझते हैं इसको. द शेयर सर्टिफिकेट्स वर being issued in paper form, means physical form. Then transfer of shares done, the original share certificates were also required to accompany such a transfer. पहले जब शेयर्स में ट्रेडिंग करते थे, सेल और परचेज, तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स तभी होता था जब ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाता था. कम ट्रांजैक्शन में तो ये पॉसिबल है, लेकिन जैसे जैसे शेयर्स में पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ता गया, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गए, तो सर्टिफिकेट्स इन थाउजेंड्स और मतलब ज़्यादा संख्या में हो गए. इस कारण ए स्कीम ऑफ डिपॉजिटरी वाज इंट्रोड्यूस टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी. द एम ऑफ डिपॉजिटरी इज़ paperless trading and smooth functioning of settlement of security transactions. What is the depository? Depository is an institution where the investors can keep the financial assets such as equities, bonds, mutual fund units, etc. in dematerialized form. In India, there are two depositories, NSDL and CDSL. NSDL means National Securities Depository Limited. It is promoted by IDBI, UTI and National Stock Exchange. The another depository is CDSL, Central Depositories Services of India Limited. It is promoted by Stock Exchange, Mumbai. The main purpose of depository is paperless trading. To regulate the same, Depository Act was passed in 1996. As per Depository Act, depository means a company which has been granted certificate of registration by SEBI. Depository holds securities in electronic form. There is no paper or no share certificate involved. We can compare a depository to a bank. जिस प्रकार बैंक में एक कस्टमर्स अकाउंट ओपन करवाता है और ट्रांजैक्शन करता है, डिपॉजिट विड्रॉ, सेम इसी प्रकार डिपॉजिटरी में इंडिविजुअल कोई पर्सन अपना अकाउंट ओपन करवाता है और डिपॉजिटरी उसके अंतर्गत उसका शेयर्स की ट्रेडिंग करता है, परचेज और सेल करते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ए डिपॉजिटरी होल्ड्स सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म and provides services related to transactions of these securities. An individual investor has to open an account with DP, depository participant. These depository participants are like agents for depositories and can be compared to the branches of main bank. An investor has no direct access to depository. An investor gets periodic consolidated statement from depository participant.
A depository has several depository participants affiliated to it. Now we see depository system. What is the system of depository? Securities are held in depository accounts, which is similar to holding funds in bank account. जिस प्रकार बैंक में अकाउंट हम ओपन करवाते हैं और हमारा फंड ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें फ़ंड डिपॉजिट कराते हैं, विड्रॉ करते हैं, सेम हम जब सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन करवाते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ डन थ्रू सिंपल अकाउंट ट्रांसफ़र. यदि हम किसी सिक्योरिटीज़ शेयर्स या डिबेंचर्स का ट्रांसफ़र करते हैं तो वह सिंपल अकाउंट ट्रांसफ़र के थ्रू, यानी सिक्योरिटीज़ का सेलिंग और बाइंग करते हैं तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांजैक्शन किया जाता है, यानी शेयर्स और या डिबेंचर्स का ट्रांसफ़र विदाउट फिजिकल सर्टिफिकेट के किया जाता है. DS डिपॉजिटरी सिस्टम डज अवे विथ ऑल द रिस्क एंड हैसल्स नॉर्मली एसोसिएटेड विथ पेपर वर्क. Cost of transaction in a depository is lower. ये देखिए आप, शेयर होल्डर्स पहले अकाउंट ओपन करवाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, फिर डिपॉजिटरी रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट. ये पूरी एक सर्किल है डिपॉजिटरी सिस्टम. डिपॉजिटरीज इन इंडिया. इंडिया में क्या पोजीशन है? प्रेजेंटली देयर आर 2 डिपॉजिटरीज वर्किंग इन इंडिया, NSDL एंड CDSL. NSDL means National Securities Depository Limited. NSDL was registered by the SEBI on 7th June 1996 as India's first depository to facilitate of trading and settlement of securities in demat form. It is promoted by IDBI, UTI and NSE. NSDL started functioning in year 1996. Next is CDSL, Central Depository Services India Limited. It is second depository in India. It was formed and registered in 1999. These depositories have been connected to stock exchange. If the trade is done through a stock exchange and settled through clearing corporation, it is known as market trade. If, however, the trade is done privately, it is known as off-market trade. Depository holds securities in an account. डिपॉजिटरी के यहाँ अकाउंट ओपन हो जाता है और ट्रांजैक्शन करते हैं इन द डीमेट अकाउंट के थ्रू, और कोई फिजिकल फॉर्म सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांजैक्शन किए जाते हैं. ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज़ बिटवीन अकाउंट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ BO अकाउंट होल्डर. फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप without having to handle securities. Facilitates safe keeping of securities. If an investor desires to buy or sell shares, it has to be done through a stock broker and not through DP. DP, however, helps in delivering the shares against a sale transaction or receiving the shares for a buy transaction. What is the advantages of depository system? It enables processing of shares trading and transfers electronically without involving share certificates and transfer deeds. Transfer of dematerialized securities is immediate. Investor is also relieved of problems like bad delivery, fake certificates, signature mismatch, etc.
There is no need to fill a transfer form for transfer of shares and affix stamps related to transfer. The legal framework concerning depository system, there is SEBI Act 1992, Depository Act 1996, SEBI Depositories and Participants Regulations 1996, Bylaws of Depositories, Business Rules of Depository, the Companies Act 2013, etc. Role of NSDL and CDSL in the capital market. NSDL and CDSL play an important role in India stock market. They are promoted by NSE and BSE respectively, provide depository service for electronic trading of securities, both equity and debentures. NSDL and CDSL maintain details of shares and debt instruments in electronic format after dematerialization. Change of ownership of shares and debt means debenture are reflected in electronic database. Also provide many services like electronic crediting of securities to investors' demat accounts after public issue, right issue, bonus issue. They also facilitate purchase and sale of units of mutual fund.